नाम ये है मेरी प्यारी सी दीदी। आप देख सकते हैं अभी हम लोग आए थे जागेश्वर धाम, उसके बाद फिर हम पहुंच गए धौला देवी मंदिर जाएंगे। हम जहां पर रुके हैं ये है दैनिया में दान सिंह जी का होटल, जो बहुत ही फेमस नाम है उनका, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम लोग आज रुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। वो उनके छोटे नाती हैं जो कि आप देखें यहाँ पर ये ये लिखा होटल आनंदा स्वीट रेस्टोरेंट, ठाकुर दान सिंह जी के प्रसिद्ध पराठे। हाँ भैया रुकना है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं दान सिंह जी का होटल, जो कि हम लोग इनकी बेटी जो बेबी है वो मेरी बहुत ही सुंदर छोटी सिस्टर बेबी ने ही मुझे यहाँ पर बुला रखा, दीदी आप आ जाओ करके। अभी बेबी से भी शाम को आपको मिलाएंगे हम। बुआ रोनी हमारा हल्द्वानी हो बे यहाँ रहा हम तो दाजूना में दान सिंह जी वहाँ। और जो धनिया के मार्केट में भी हाँ तो मित्रों पहुंच गए हम धनिया में। ये काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। भैया मिल गए हमें, राजू भैया। पहुंच गई हूँ अपनी दीदी के मायके में, अपनी बुआ की ससुराल। दीदी का मायका, मेरी बुआ का यहाँ ससुराल। तो ये है हमारा धनिया पूरा। ये देखिए आप, बहुत सुंदर यहाँ पर लग रहा है। अभी दीदी गांव में ले जाएगी मुझे, वहाँ पर होगी पूजा। अभी हम लोग एक भैया हमें लेने आ रहे हैं, उनका इंतजार हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है। यहाँ चुके हैं। अभी हमें जाना है दीदी के गांव में मंदिर में, वहाँ पूजा करानी है। पूजा करने के बाद हम लोग फिर कहाँ को निकलेंगे वो आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए अपनी पुरानी चीज़ें, दीदी बहुत सालों के बाद अपने मायके आई है, जबकि यहाँ पर कोई नहीं है। जब तक माँ बाप होते हैं तो तब तक का मायका है, फिर कोई न पूछता है न कोई। लेकिन ऐसा सबके यहाँ नहीं है। हम तो माँ बाप से ज़्यादा हम लोग पूछते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जब तक माँ बाप है ना तब तक का ही आपका मायका सब कुछ है। इस समय दीदी अभी अपने मायके में जा रही हैं। कौन वहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारा आपको बताया जाएगा। तो देख बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। अपने मायके वाले मिल गए हैं यहाँ पर। एक दीदी हमारी आ रही, इनको बुखार आया है, इनके प्लेटलेट से गिरे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई भाभी भी होते। हाँ तो दीदी यहाँ पर है मेरी, कोई नहीं है गांव में। तो दीदी के यहाँ पूजा करने के लिए दीदी के गांव में मैं जा रही हूँ, क्योंकि माता रानी ने सारी मनोकामना पूर्ण कर दी, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बहनों को यही रहता है कि अपने मायके के इष्ट देवों का हम धन्यवाद करके आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। जिस जन्मभूमि में जन्म लिया वहाँ से आज इतने आगे बढ़ गए, बच्चे आगे बढ़ गए। तो इसलिए भाइयों की इतनी तारीफ कर रहे हैं दीदी, इनकी सुनते ये दीदी अपने भाइयों की इतनी तारीफ करी। इनके भाई लोग रहते हैं जयपुर, 3 भाइयों की ये अकेली बहन है। अगर आप लोग कहते कि माँ बाप चले गए हैं भाई, तो क्यों नहीं है इनके भाई। फिर माँ बाप मर गए कोई गम नहीं करे, इनके भाइयों का इनको इतना प्यार मिलता है। जयपुर से इनके भाइयों ने इनके लिए कीवी से लेकर, ऑनलाइन कीवी से लेकर, नारियल से लेकर, पपीते के पत्ते तक हल्द्वानी से भेज रहे। कितनी खुश नसीब है ना। क्या है सिंह आगे क्या हुए, बिष्ट जी हुए, बहनी बिष्ट जी हुए, क्या हुए आप, क्या बहन रावत जी। ये है, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ हेमा रावत जी हैं। इनके भाई लोग जयपुर में रहते हैं। जयपुर में भी घूमने गई थी, किस जगह पर रहते हैं वो, बहुत अच्छे। इनके सालों की जितनी तारीफ करो उतना कम है। इनके ससुराली बहुत अच्छे हैं। इनकी खुद इनकी घरवाली कह रहे मेरे मम्मी पापा नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, बहुत सपोर्ट है ना। फिर आपके साथ बहुत अच्छी बात है। जयपुर में कौन सी जगह रहते हैं ये मैं जानती हूँ। मैं जयपुर तो बच्चों के साथ जाते रहती हूँ। अयोध्या, अच्छा वहाँ पर जयपुर में अयोध्या नाम भी है। तो इनके हाँ इनका अयोध्या। और यहाँ सुंदर सी बात, अभी दीदी के गांव में हम मायके में जा रहे हैं। तो जो लोग हमें मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे। और हमारे राजू भैया मिल गए, जो कि मेरी बुआ के भतीजे हैं। बिल्कुल ये है हमारे राजू भैया, जो कि इनके हाँ भाई भतीजे, इनके भी सब हल्द्वानी में रहते हैं। लेकिन राजू भैया हमें यहाँ पर ना भगवान के रूप में मिल गए। एक हमसे बोला था 2500 रुपए तो बुक करो गाड़ी, कह रहा था ना। और राजू भैया हमें देखो अपनी भलाई कहीं नहीं जाती है। ऐसा नहीं हम फ्री तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक वो होता है ना बहुत अच्छा। यहाँ भैया अपने आप हमें मिल गए। बताइए, ये सब हमारी माता रानी का आशीर्वाद है। हर पल मेरे मुंह में तो
माता रानी का ही नाम रहता है और वही सब मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। लेकिन गाड़ी में सभी लोग अच्छे लोग मिले तो बहुत खुशी होती, बहुत खुशी। लेकिन दीदी के यहाँ पर गांव में कोई भी नहीं है तो दीदी सीधे जा रही मंदिर में, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन कोई भी यहाँ पर दीदी के नहीं है, इसलिए दीदी जा रही सीधे गंगनाथ जी के मंदिर। गांव यही है, ये रास्ता है, ये कुजेली के गांव जाने का रास्ता है। यहाँ से उप्रेती लोग यहाँ रहते हैं। दीदी जाएगी सीधे मंदिर में। मंदिर जो है रोड के पास ही है। तो ये है दीदी का मायके का घर, ये दिखाई दे रहा सामने। अच्छा, ऊपर ये वाला, ये नीचे वाला जिसमें मेरी बुआ रहती है वो कौन सा है? ये पत्थरों वाला। ये या शिव, देखो इसमें पीता था। अभी कौन रहता फिर इसमें? ताला लगा है। देखो ये मेरी बुआ जी का पे है। यहाँ से आई थी बुआ मुझसे वहाँ मिलने पे। देखो तो ये है बुआ का घर। ये अपनी मम्मी को अपने पापा को भी मैं दिखाऊंगी, तो कभी पापा आए थोड़ी होंगे अपनी बहन के घर। शिव शिव, देखो क्या संघर्ष होता है मित्रों। मैं तला मैं रोक देना मैं बुआ घर वीडियो बनाऊं तो एक अरे उतनी भी जाएंगे, थोड़ी देर तो मायके में जाओगे दीदी। ताला लगा अपने आप होता है। हाँ शिव जाएंगे जाएंगे। हाँ। कहाँ पर है? जल्दी, इनको बुखार आ रहा। माता रानी इन्हें कल ही आप मुझे याद करेंगे, स्वस्थ हो जाएगा। देवभूमि की शीला में वीडियो देख भी लेना, हल्द्वानी जाके लगेगा। ठीक है राजू, वह तुम्हारे बच्चे खूब आगे बढ़े, हमारे राजू भैया के भी, आपके भी, सभी लोग खुश रहो, सुखी संपन्न रहो, बस यही माता रानी से प्रार्थना। ठीक है, जल्दी स्वस्थ है जना। हाँ याद करिए मुझे। ठीक, पार करिए। यो ये भीतर बैठी दीदी, मैं हाथन में जो शिशुड़ा को झपोड़ी गई। मित्रों, भगवान जी को मिलने के लिए हम कैसे कहाँ से कहाँ आ गए। तो मित्रों ये हमारे लिए सबक है। ये दीदी का बचपन बीता। आज यहाँ एक चिड़िया नहीं है, एक इंसान नहीं है, लेकिन दीदी का अपना बचपन का प्यार, जो हमारी जन्मभूमि है, उसको आप कभी मत भूलो। जिस जगह पर हमने जन्म ले रखा है वो यादें देखो दीदी के यहाँ पर। ये देखो कितना काम दीदी ने यहाँ किया है। खेत में घास काटा है, गोबर निकाला है। दीदी कहती मेरा बचपन का मित्रों रोना भी आ रहा। जो बेड़ुआ का पेड़ दीदी के बचपन का है, देखो बेड़ुआ का पेड़ अपनी जगह में खड़ा है। भी रो रही दीदी के साथ, मैं भी रो रही हूँ मित्रों। ये देखिए दीदी बेचारी ने देखो अपने बच्चों के लिए, दीदी का आज माता रानी की कृपा से बेटे बहू नाती पोते लड़की दामाद सब कुछ दीदी के पास, कोई कमी नहीं है। बस दीदी को ये था कि मेरी जन्मभूमि में जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माँ का मैं उस जगह को एक बार देखा हूँ अपनी जिंदगी में। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा दीदी बच्चे तुम्हारे ड्यूटी वाले हैं, किसी की छुट्टी होती तो बच्चों की नहीं होती, बच्चों की छुट्टी होती तो माँ बाप की छुट्टी। इसलिए मैंने दीदी से बोला आप देख सकते हैं इस संघर्ष, मतलब यहाँ पर हमने कितना संघर्ष करके इस जगह पर, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे हम यहाँ पर पहुंचे। मंदिर जो कि मेरे मायके में भी गंगनाथ जी का मंदिर है। मैं खुशी से दीदी के यहाँ दौड़ा। दीदी झगड़ू देवता का कहाँ पर है? झगड़ू देवता का खुशी बहुत माफ करेंगे, भूल गए मारे। हाँ, श्रृंगार नहीं भी होगा, झगड़ू देवता को जोत जला देंगे। ये है यहाँ पर दीदी का झगड़ू देवता का मंदिर, जो कि मेरे मायके में भी है मित्रों। कभी फिर ऊपर वाला हमें यहाँ आने का मौका दीदी को देगा। अब दीदी के बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें लगेगा हमारा ननिहाल कैसा था क्या था, अगर वो आना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं, ये उनकी इच्छा है, वो जाने। कुछ अगर हमारे गंगनाथ जी के अंदर इतनी शक्ति होगी तो इनके नाती पोते जरूर यहाँ अपनी नानी का घर बार देखने के लिए आएंगे। यहाँ पर देखो मनोकामना तो इनके परिवार के बच्चों की सभी की हुई है। इतनी घंटियां मंदिर में, गंगनाथ जी के मंदिर में इतनी घंटियां बाजती है, तो ये कोई ना कोई इनके अपने ही होंगे ये। तो इसीलिए यहाँ पर मैं वीडियो बनाने का मकसद भी है कि दीदी के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरी, दीदी को अपना बचपन याद आ गया, जहाँ पर दीदी खेले कूदे, अपना बचपन बिताया अपने भाई बहनों के साथ। अपने वो चीज़ मित्रों, आप लोग कितना आगे बढ़ जाओ ना, बचपन का जो भाई बहनों का प्यार, जो हमारे माँ बाप का हमारे लिए प्यार था, वो हमें कभी कहाँ पहुँच जाओ, वो चीज़ हमें कभी दोबारा मिल ही नहीं सकता। बस ये हो सकता उस जन्म का मेरी बुआ से मेरा इतना प्यार होगा, जो आज मैं दीदी को अपनी बुआ के रूप में देख रही हूँ। यहाँ पर अपनी बुआ का गांव में देखने आई तो मेरा रोने के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर मित्रों। इतना
सुनसान इस जंगल में कैसी मेरी बुआ रही होगी, कैसी मेरी बुआ की ससुराल होगी उस समय, कैसे बुआ ससुराल में यहाँ आई होगी पैदल रास्ता। 10 दिन में जब बारात पहुंची थी तो कैसे दीदी, समझ सकते हो आप, कल्पना करो। आज बच्चे सोचते हैं कि हमने कैसे, हमारे माँ बाप नाना नानी ने संघर्ष करके हमारे बच्चों को इतना आगे बढ़ा दिया। बच्चों को भी ये चीज़ समझना चाहिए। हर बच्चे, हर माँ बाप के लिए मेरी ये है जिनके नाना नानी दादा दादी, भैया मिलाओ अपने दादा दादी से अपने बच्चों को, प्यार रखो और नाना नानी से प्रेम रखो। कल को देखो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता। हम इस जंगल में हाथ में, मैं तो मन का देखो ना, मैं हाथ शिशोने जा सकें यो तने है लाटकाल भगते हम इला दी जला जानू बिहारे में जोत जला जानू। तुम अपन महिमा हमला बना के रखना। मेरे दीदी का खूब आशीर्वाद दिया। हे गंगनाजू, तुम्हारी याद करवे दीदी ने आज देखो तुम्हारा दर्शन करने के लिए दीदी, बस और कुछ नहीं ला सकते हम, सब माफ करना बस। लड़के बहुआ सब भगवान राजी खुशी रखना, बिल्कुल उनको कष्ट नहीं देना, उनको राजी खुशी रखना, सबको खुशहाल रखना वो रखना। इसीलिए मैं आपके मंदिर में आ रखी हूँ। भगवान आपको याद करके आ रखी, भला करना सबका, सबका दुख दलित दूर करना, कष्ट हरना। दीदी कर रही है आरती, अब गंगनाथ जी के मंदिर की आरती कर रही है। हमारे तो ओम जय जगदीश हुए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन लक्ष्मी घर आवे। पर भजन थोड़ा सा गा के अभी दीदी प्रार्थना कर रही गंगनाथ जी से, हाथ छोड़ी गंगनाथ जी के आगे। हे गंगनाथ जी, मेरी मनोकामना पूर्ण करना, मेरे बच्चों को सुखी संपन्न रखना, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े। और दीदी कह रही सारे परिवार को सुखी समा। अपने गंगनाथ जी को याद करके दीदी यहाँ पहुँची है। तो मित्रों, अपने गंगनाथ जी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सदा सुखी संपन्न खुश बनाए रखना। दीदी की प्रार्थना हमारे गंगनाथ जी स्वीकार ईश्वर पे प्रार्थना कर दी है, बढ़िया हो गया है। जल्दी से इनके बच्चे यहाँ आए अपनी मम्मी पापा को लेके, सारा परिवार को लेके। हे गंगनाथ जी, आपके अंदर ये शक्ति है, जल्दी से इनका पूरे परिवार बच्चों को बुलाना यहाँ आए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है। जब जब मैंने प्रार्थना लगाई वो प्रार्थना सभी भक्तों की पूरी हुई। तो दीदी गंगनाथ जी में पूजा कर दी, झगरू देवता की पूजा कर दी। और अब हम जा रहे दीदी के मायके में, जो कि दीदी का मायके का घर है। वो घर भी दीदी आ रही पीछे पीछे ये। और शिशु अब दिखाई दे रहे हमें एक है जो गाय को चरा के आ रही है। अब यहाँ तो सब जंगल ही हो गया है, क्योंकि सभी लोग चले गए तो इन लोगों के लिए जंगल, तब यहाँ पर इतना अच्छा होता था। हाँ टाइम के घर में तो पहले टाइम के घर ऐसे होते थे। शिशों सा होने को तो झपड़ की गो राती बैठी में जरूर लाग गई हो। फिर ये देखो, ये है हमारे पुराने टाइम पे ये रहता था। ये देखो दीदी, जो पहले इसमें रहते होंगे, ये धनिया बाजार में जिसका भी घर होगा, ये पलायन कर चुके होंगे। ये पहले कितना बड़ा घर माना जाता होगा इसको, अब ये हो गया। ये क्या होता है? हाँ, वो ताला से वो जब गए होंगे ताला भी लगा गए हैं, वो फिर आए ही नहीं होंगे यहाँ। वो डोरी डारी बांध बूंध के ना। ये भी कॉलेज उत्कृष्ट वाला ही है। ये सीबीएसई बोर्ड वाले हो गए ना दीदी। ये सारे स्कूलों को ये सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दी गई है ना। ये भी है अटल उत्कृष्ट वाला है ना ये राजकीय इंटर कॉलेज दनिया। हो सकता है इसमें भी टीना ने पढ़ाई करी हो। तो टीना, मैं यहाँ पर वो स्कूल इंटर कॉलेज दिखा रही हूँ जहाँ से आपने पढ़ाई करी। ये हो गया वो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दनिया। तो ये है दानिया का इंटर कॉलेज। वहाँ पे हम लोग शिव जी के दर्शन करने जा रहे, अपने भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे, क्योंकि अब मेरा व्रत पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए यहीं भोले के दर्शन करके ही
जाएंगे। हाँ, पूरा से अतल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज काफी बड़ा है यहाँ पर। ये लोगों का, पहाड़ के लोगों का संघर्ष भरा जीवन, कैसे भारी भारी हम लोग भी ऐसे ही लाते थे पहले। घास की डलिया देखो, पूरा मार्केट यहाँ से दिखा रहे हैं। हम आ रहे हैं अभी, काफी ऊंचाई में आ गए हैं। अब आए हम यहाँ से शिवालय जा रहे हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन आपको भी कराएंगे हम यहाँ से। भोलेनाथ जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ बंदरों का इतना आतंक है यहाँ भी। ये बेचारे पेड़ में माल्टा लग रहे, ये भी कहाँ रहेंगे, सब बंदर खा जाएंगे। ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो ना? धीरे धीरे आओ दीदी, धीरे धीरे। अब आ रही मेरी दीदी, हम लोग जा रहे शिव मंदिर। आज दीदी अपने मायके में सारा भोलेनाथ जी की जहाँ पर शक्ति होगी ना, मैं हर समय यही बोलती हूँ, वहाँ देवदार के वृक्ष, कैसी जगह में भोलेनाथ जी अपना विराजमान होते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, ऐसे ही जब हमारे मायके में भी ना यो घालूनी बाट ईशा जंगलों में हम घास लाते थे। ये ऐसी जगह से हम लोग घास लाए जहाँ कभी धूप ही नहीं आई। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। तो मित्रों, आप मेरी वीडियो जरूर देखा करें। जिनका भी बचपन ऐसे बीता है ना, कमेंट करके जरूर बताइए। हमने इतना संघर्ष किया है, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है बचपन में, है दीदी? हाँ हाँ हाँ। अभी हम जा रहे शिवालय में, यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं, भंडारा भी लोग यहाँ पर करते होंगे। ये देखिए आप, अभी भोलेनाथ जी को नहलाया जा रहा है। ओह देखो, साफ सफाई वाले लगे हैं। मैंने सोचा दनिया में अगर आई हूँ तो आपको शिव मंदिर के दर्शन जरूर कराती हूँ। तो भोलेनाथ जी के आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और हमारे जाते ही झाड़ू लग रहा है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, रोड साफ करी जा रही है, तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे सभी भक्तों पर। देखिए बहुत सुंदर। इस समय हमारे भोलेनाथ जी के सभी लोग मंदिर की सफाई में लगे हैं। देखो दिन भर लोग आते रहे होंगे, आज पूजा वूजा हुई होगी। हाँ हाँ, दीदी आई है अपना मायका। यहाँ बहुत पुरानी बातें हैं। मायका दीदी का ये नीचे गांव है दनिया में ना, अभी बताएंगी दीदी। अभी थकी है, धीरे धीरे चल रही हैं। सांस लेने दो, सांस हाँ। चढ़ गई है। भोलेनाथ जी बिल्कुल बढ़िया करेंगे मेरी दीदी को। और सभी दीदी लोग देखो, ये दीदी लोग कह रहे हैं शाम को हम सफाई करें। देखो पूजा पाठ तो दुनिया करती है, भोलेनाथ जी के मंदिर में सफाई करना, साफ सफाई करना, पूजा से भी ज्यादा है। ये आपको कभी भी ये भोलेनाथ जी ना कमी नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। ये देखो इतनी बड़ी दुनिया, सबको थोड़ी ये कार्य सौंपा जाता है। जिन जिन पर भोलेनाथ जी की कृपा होती है वही ये कार्य कर सकते हैं। पूजा करने तो हजारों लोग आते होंगे, लेकिन जो सफाई आप कर रहे हैं अभी शाम के समय, इन्हें बिल्कुल रिलैक्स भगवान जी को नहला धुला के जो आप आराम दिला जा रहे हैं ना, ये आपको बहुत सुकून पहुंचाता है। बहुत अच्छी बात है। अभी बहनी लोगों ने सब ने देखे, 3 बहनें ये आई है। मुझे तो लग रहा है यमुना गंगा तुम ही हो, भोलेनाथ जी के भक्तन 3 आए हो ना। फिर तीनों बहनें ये जो सफाई कर रही ना, ये कुछ ना कुछ भोले का, फिर भोलेनाथ जी का कुछ ना कुछ आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा। सुबह फिर अंदर भी एक बहनी अंदर सफाई कर रही, जो भोलेनाथ जी के चरणों की धुलाई कर रही। भोलेनाथ जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे खूब। बहुत अच्छा। आप तब मैं एक गागर ने थी मेलवे जल चौनी वाल एल धरियार था, सुबह रखोगे? हाँ अभी रखें। फिर देखो बहुत अच्छा, यहाँ जो पुजारी जी हैं वो सुबह आते होंगे और काम करके तुम ही करते हो। बहुत अच्छा बहनी। देखो तुम तीनों बहनें जो सफाई कर रहे हो ना, ये कार्य भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी ने आपको सौंपा है। ये बहुत अच्छा है। देखो बहनी, पूरा मंदिर को इस बार भगवान भोलेनाथ जी आराम से शांति से सोएंगे, आराम करेंगे, फिर सुबह सुबह अपने भक्तों को बुलाते हैं। भगवान जी देखिए यहाँ पर जल चढ़ाया, ये है ना बहनी? इसमें चढ़ता है ना जल। तो ये देखिए यहाँ पर अभी गागर को भी बहनी फिर धो धा के करेगी, जोत जला दी, बढ़िया सा मंदिर सफाई कर दी। देखो भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, दुनिया भर के उनके सर में फूल पात्र रख के थोड़ी होता है, उनके सर में भार क्यों करना है। इतना बढ़िया सा बहनी लोग देखो यहाँ पर बढ़िया तुम्हें मंदिर का सब साफ सफाई करके पूरा पूजा पाठ करके बहनी लोगों ने देखे। ये मेरी दीदी भी, और यहाँ तुलसी भी बहनी लोगों ने लगा रखी यहाँ पर। ये और बहनी ले आई है गागर, सिर में रख के ला रही है भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए। वहाँ पर गागर रख जाएगी, रात में शिव जी के सर पे वो
जल चढ़ते रहेगा। यहाँ से बाहर आता है जल, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। यहाँ हमारा नई जगह, हाँ बिल्कुल नई जगह में यहाँ पर दर्शन। हाँ बड़ी अभी देखोगे आप। हाँ यहाँ तो अंदर साक्षात भोले जी के दर्शन हो रहे हैं। देखिए आप, भोले जी के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे भगवान भोलेनाथ जी हमसे बात कर रहे हैं। देखो सुबह ये बहनें सब यहाँ पूजा करने आती है, दर्शन करती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मंदिर की इतनी साफ सफाई बहनों ने कर दी, बहुत अच्छा है। बहनी आप लोग अपना घर का काम छोड़ के भी इतनी सफाई, तो ये भोलेनाथ जी आपके लिए कभी कमी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, आगे भी नहीं रखेंगे। बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, कुछ कमी नहीं हो रही है, आगे भी कोई कमी नहीं होगी। बस इन्होंने सिराने में है, सिराने में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा घर यही घर है, बहुत अच्छा करे बनी तीनों बहनें। आप भला भल गमलों में बेलपत्री लगाया तुम्हें हो, एर मुड़ियो हरी हरी हजाल ने। इसको तो आप मिट्टी को आप मारते रहना ना, मिट्टी को, मिट्टी जम जाती तो ये पेड़ भी बढ़ नहीं पाता, इसलिए इसको मारते रहना इसमें ना। ये इस मिट्टी को जैसे ना किसी चीज से मार के हिलाते रहना इसको। जैसे तुलसी आपने लगा रखी ना, तुलसी की भी ये गुड़ाई जैसी करते रहना। ये मिट्टी ऐसी होती ना, ये ऊपर को नहीं बढ़ेंगे पेड़। ये तुलसी एकादशी को लगाई होगी आपने, हाँ उस दिन। ये मेरे तो इतनी बड़ी हो गई। ये मिट्टी को हम लोग बजा देते ना, ऐसे ईंट जो है ना इसी, इसको ऐसे बजा देंगे तो ये आगे मतलब गीली गीली हो जाएगी तो बढ़ते रहेगा पेड़। ज़्यादा पानी भी नहीं चढ़ाना हुआ तो सारी। ये मैया का मंदिर है, कभी फिर माता रानी आने का दर्शन देगी, भाव है माँ के। अब ऐसे कुछ पता नहीं था ना, भगवान जी के दर्शन को ही हम लोग यहाँ पर अभी आए हो। फिर बुलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जागेश्वर धाम तो हम आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है बहनी। तुम लोग यहाँ पर इतनी पूजा कर रहे हो, इतना बहुत अच्छा है, बढ़िया। से जो भी आप विश मांगो आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये भोलेनाथ जी के मंदिर में नंदी के दर्शन कर लीजिए आप। ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये भोलेनाथ जी के दर्शन। दीदी इनके दाएं कान में कुछ कहो, उस तरफ से दीदी अपनी प्रार्थना करेंगे इनसे। रात भर जल चढ़ती रहेगा। देखो इतनी सेवा कर रहे हैं ये बहनें, बहुत अच्छी बात है। बहनों का इतना सेवा भाव बहुत अच्छा हुआ। घुमाई भी हो जाती, मंदिर की सफाई भी हो जाती। इधर भैरवनाथ जी का मंदिर होगा ना ये, हाँ ये देखो पूरा चारों तरफ से मंदिर का गेट, इधर से भी है इधर से भी है, अच्छा लग रहा है पूरा। ये देखिए शिव मंदिर, यहाँ भी जीर्णोद्वार मांग रहा है मंदिर, कभी हो जाएगा यहाँ पर भी, बहुत अच्छा होगा। पुराना प्राचीन शिव मंदिर होगा ये बहुत अच्छा। तो नंदी भगवान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे सदा। इस बार तो पूरे महीने ही इनके दर्शन हो रहे हर जगह। भोलेनाथ जी ने इतनी मतलब अपनी महानता, भोलेनाथ जी की इतनी प्रार्थना, हमारी इतनी कृपा इस महीने बनाई है कि जहाँ देखो भोलेनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। तो जहाँ देखो बहुत अच्छा लग रहा है। नंदी भगवान जी से हम शिव जी तक प्रार्थना पहुँचाते हैं। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, बस सदा बनाए रखना। बस इन्होंने आशीर्वाद देना है, सब कुछ दे रखा है, उसे सदा बनाए रखना है। हाँ। तो इधर मेरी दीदी और मैं बहनी हमको यहाँ पर मिल गई है। हाँ। पिछले बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हम लोग के पिछले बृहस्पतिवार को जागेश्वर, मेरी दोस्त, मेरी भाभी, मेरी जेठानी मंजू तिवारी जी और मैं, आज अच्छा। मेरी दीदी और मैं। अच्छा। तो ये दीदी के लिए मैं बोलती हूँ मेरी माँ जैसी दीदी। हाँ। इतना प्यार माँ से ही हो सकता है जितना, लेकिन माँ से तो कभी तू मैं भी हो जाती है। ये जो दीदी पता नहीं क्या ऐसी है जिससे इनसे कोई तू मैं नहीं होती है। और इनकी जो मम्मी मेरी बुआ, ऐसा था मेरे उनसे, इसीलिए हो सकता है हम अपने मायके तो सभी जाते हैं, बुआ के ससुराल तक कौन पहुंचता है। हाँ। आज मैं अपनी बुआ के ससुराल अपनी दीदी के मायके पहुंच गई। तो ये सब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। हाँ। भोलेनाथ जी का प्यार है। और यहाँ आप लोग भी जो बहना हमें यहाँ पर मिली ना, हाँ। मैं तो कह रही हूँ गंगा यमुना सरस्वती, आप तीनों गंगा यमुना सरस्वती हैं। हाँ। तीनों बहनें जो ये भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई कर रहे हो ना, सच में मन प्रसन्न हो गया। तीनों देवियों को देखकर ये मन इतना प्रसन्न हो गया। और लोग करते ना पूजा कर जाते, पानी गिरा जाते, फल फूल, आप देखिए कितनी साफ सफाई मंदिर में। रात को भोलेनाथ जी भी अपना चैन से तो सोएंगे, उनके सर पे इतना कूड़ा करके लोग भर जाते हैं। हाँ। तो उनको सांस लेने नहीं देते हैं। हाँ। और आपने इतनी सफाई करके मंदिर में इतना बढ़िया बनी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भोलेनाथ जी के लिए यही कहूंगी। तो आप जो इतनी सेवा मंदिर की कर रहे हैं ना, तो माता रानी भी, भोलेनाथ जी भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बस आपको सुखी, संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न चिर आप सदा ऐसे रहो, एकदम मस्त रहो।
लाने के ना देवल चौड़ा हम घर बने दिया, हम तो बाजार में भैया हूँ देवल चौड़ में। बढ़िया है तो आपके महर्षि स्कूल नहीं है जो? क्यों नहीं है वहाँ पर? परिहार जी पर्दे वाले हैं। अच्छा, तुम लोग को भैया? हम पंथ भैया दीदी। अरे धनिया पंथ जी, तो तुम्हारे तो धनिया पंथ जी तो हमारे नवाबी रोड में भी रहते हैं, नीतीश पंथ जी। और नीतीश पंथ उनके पापा हाईडील में थे, नहीं जानते होंगे पूरा ये अभी हमारा भैया ना हाँ हाँ उपराल से आके धनिया में बसे हो के पंथ हुए, फिर है। वो जो अंदर सफाई कर रही है वो हमारी जजमान है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छी बात है, वो आपकी जजमान है और आप पंडित हैं। जजमान है, हाँ वो भी अच्छी भक्ति भाव वाली, बहुत अच्छा अच्छा। आप उपराड़ा के पंथ है। मेरी दीदी की बेटी भी उपराड़ा में ही है और वहाँ नीचे गोजा जाली में घर बना रखा है। मेरी दीदी की लड़की भी यहीं रहती थी, पढ़ाई करती थी अपनी बुआ के यहाँ। यहाँ जोशी लोग रहते थे ना। अरे तो मैं वीडियो बना रही हूँ रीता चाची की, कितनी तारीफ कर। शादी तो इतनी भक्ति भाव वाली शिव मर गई है। जब फिर मेरी शादी हुई थी ना फिर उन दिनों ही आए थे, वो मायके ही नहीं रहते। हम मायके रहते थे उन दिन आए थे वो रीता चाची। बहुत मेरी दीदी की सगी ननद हुई वो, उनकी डेथ हो गई, बहुत साल हो गए। आज तो बहुत ही देखो अच्छे इंसान की इतनी भक्ति भाव वाली, तभी तो अच्छे लोगों की वहाँ भी जरूरत होती है। ये निर्जला एकादशी के दिन हुई है। शिव हाँ अच्छी थी ना, निर्जला एकादशी के दिन मरी थी। उनकी बेटियां भी, उनकी बेटी सोनी, मोनी, करण, गुड्डू, ये सब भी हल्द्वानी रहते हैं। दीदी की लड़की यहीं पढ़ती थी, टीना। अरे तीनों और टीनू यहीं पढ़ती थी अभी तो बम्बई में है वो। हमने ये देखो छोटी सी थी, उसने 5th तक 6th तक करा यहाँ। हाँ ऐसे ही हाँ करा पे चाहो नहीं तो परिचय है जाने भाई यहाँ अभी हो जब आए तब परिचय होने। वीडियो देख रही बेटी, तेरे को भी याद कर रहे हैं। टीना ने यहीं से पढ़ाई करी, कह रहे मनीषा भाभी कहेंगे टीना पहचाने की। ये देखो मनीषा भाभी दिखा दी। टीना तू तो धनिया अभी आएगी नहीं, कभी आना यहाँ। क्या बता नहीं भूली नहीं होगी, याद तो रहती। छोटी थी यहाँ से पढ़ाई, अब तो टीना का बेटा भी बड़ा हो गया है, बम्बई में घर ले लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ बच्चों का अच्छा हो गया है। मेरी दीदी की बेटी हुई।